आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर काफ़ी समय से इस फिल्म का इंतज़ार हो रहा था और अब ये फिल्म जो है सिनेमा घर पे आ चुकी है। कैसी है ये फिल्म और लोगों का क्या रिएक्शन है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सितारे ज़मीं पर ऐसी कहानी है जहाँ पर ये डाउन सिंड्रोम से शिकार कुछ बच्चों के साथ डील करती है और यहाँ पर आमिर गुलशन नाम का किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसा शख्स है जो फुल ऑफ हिमसेल्फ है, जिसको अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। बीवी के सामने भी अगर उसकी कोई भी फीलिंग जो है उसके लिए अपनी ही फीलिंग मायने रखती है। माँ के लिए भी प्यार तो है लेकिन उसके लिए अपनी ही फीलिंग मायने रखती है। या फिर जहाँ वो काम करता है उसके जो सीनियर कोच है उसके सामने भी उसका एटीट्यूड ये है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से वो एक जगह जो है अटक जाता है, एक गलती कर बैठता है लीगली, और जब केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर उसको जेल की बजाय जो है जज ये कहती है कि आप एक बेहतरीन कोच है तो आप कम्युनिटी सर्विस कीजिए और ऐसे लड़कों को तैयार कीजिए 3 महीने में बास्केटबॉल के लिए जिनको डाउन सिंड्रोम है। गुलशन वहाँ पहुँच जाता है ये सोचकर कि भाई ऐसे बच्चे क्या ही सीखेंगे, और वो इन बच्चों के लिए मेंटल पागल बेचारे जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चों को सिखाता है उस प्रोसेस में उसे समझ में आता है कि जिस सतबीर, गुड्डू, बंटू, हरगोविंद, शर्मा जी, लोटस, राजू, करीम, सुनील और गोलू को वो बेचारा समझ रहा था और यहाँ तक कि उन्हें ऑर्डिनरी समझने तक को भी तैयार नहीं था, वो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस 3 महीने के प्रोसेस में वो उन लोगों से जो चीज़ें सीखता है वो लाइफ बदल देती है गुलशन की, ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदल देती है गुलशन के। मैं टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो तारे ज़मीं पर भी एक टॉपिक जो आया था उस टॉपिक के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ डील किया गया था। देखिए, जब कोई सेंसिटिव टॉपिक होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या होता है कि आप उस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सके, यानी कि आपको उन बच्चों को देखकर ना दया आए ना उन पे हंसी आए, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। ये वो लोग नहीं, वो वैसे नहीं जैसा हम सोचते हैं, जैसा कि गुलशन भी सोच रहा था कि ये बेचारे हैं। और यही इस पूरी फिल्म की खूबसूरती है कि आपको उन बच्चों के बारे में फील बैड नहीं कराती है, फील गुड करवाती है। और यहाँ पर जो है और यही सफलता है आमिर की भी, और मैं कहूँगी फिल्म के डायरेक्टर RS प्रसन्ना की भी, कि वो इतनी खूबसूरती के साथ इस सेंसिटिव टॉपिक से डील कर पाते हैं। ये फिल्म जो है एक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है जो 2018 में आई थी, कैंपियंस, लेकिन उसकी रीमेक है ये। पर बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर वो फिल्म नहीं देखी होगी, और ये जिस तरीके का टॉपिक है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरीके के टॉपिक को वाकई में लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, और वो करेज जो है RS प्रसन्ना और आमिर ने दिखाया है। जनरली आप बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं तो स्क्रीन एकदम ऐसा लगता है कि चमक गई। मतलब एक पावरफुल एक्ट्रेस है वो, और इस फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इतना बेहतरीन टैलेंट हमारे बीच में होते हुए भी वो टैलेंट को उतना काम क्यों नहीं मिल रहा जितना वो डिज़र्व करता है। और जो बच्चे हैं, मतलब मैं मान गई, उन बच्चों ने जो काम किया है, आप हर किरदार को अपने साथ लेकर जाते हैं, चाहे वो सतबीर की चुप्पी हो, शर्मा जी की लैंग्वेज हो, मतलब हर चीज़ जो है आपके जहन में एक जगह कर जाती है। हर बच्चा अपनी अपनी एक आइडेंटिटी, वो जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे नहीं, जो भी जितने यंगस्टर्स हैं वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो पाते हैं। फिल्म की अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि फिल्म अपने आप में कमाल है, लेकिन फिल्म के म्यूज़िक मुझे लगता है कि अगर नहीं होता तो फ्लो में जो है वो डिस्टर्ब करता है, कहीं जगह नहीं भी होता तो भी चलता। एक गाना जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा लास्ट में। इसके अलावा जो है अगर फिल्म को थोड़ा सा और लेंथी अगर कम किया जाता तो फिल्म और भी खूबसूरत होती, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेटर लगा। कुछ सीन्स आपको लगेंगे कि स्ट्रेच हैं, लेकिन जब आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लेके थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिनेमा काफ़ी लंबे अरसे के बाद देखा है।
तो मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगी और आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो है इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म जो एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। ये लाइन अगर आप समझ गए तो आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का वो बदल सकता है।